नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने। अब हम हमारे हिंदी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज करेंगे यतीश अग्रवाल द्वारा रचित एक निबंध, जो कि हमारी वसंत भाग 2 का अध्याय 6 है और जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर, जिसके अंतर्गत हमें बताया गया है कि रक्त का हमारे शरीर में क्या महत्व है, रक्त की हमारे शरीर को क्या आवश्यकता है और इसकी कमी से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और किस प्रकार हम संतुलित आहार लेकर नियमित व्यायाम कर किस प्रकार से हम जो है रक्त को हमारे शरीर में बढ़ा सकते हैं, उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो चलिए आज हम रक्त के बारे में जानते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले आना। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर कभी कोई व्यक्ति बीमार होता है, जब भी वो हॉस्पिटल जाता है तो उसका जो ब्लड है यानी रक्त है उसकी क्या की जाती है, जांच की जाती है। अगले दिन डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी बोली, अनिल दिव्या को अनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनीमिया रक्त की कमी से होने वाली एक बीमारी है जो ज़्यादातर महिलाओं में ही पाई जाती है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? अनीमिया से आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति बच्चों एक कहावत है, लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है एक ही जगह पर बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा करना। एक कहावत और भी है, कहते हैं ना कि कहीं कईट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मतलब एक जगह पर बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना। तो जो रक्त है वो भी ठीक इसी प्रकार से दिखाई देता है। एक ही जगह पर बहुत सारे जो उसके कण हैं वो दिखाई देते हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह है जिसमें बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा था। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सारी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। तो अब पता चला कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे जो शरीर के अंदर पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त करता है।
4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों का निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। देखिए, कारखाने होते हैं फैक्ट्री, जिन्हें हम फैक्ट्रीज कहते हैं, कि जिस प्रकार से फैक्ट्रीज सामान का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार से जो मज्जा है, हड्डियों के बीच का भाग जो जिसे हम मज्जा बोलते हैं, उसके बीच में ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है कि जहाँ पर क्या है, जो रक्त कण है वो समाप्त होते रहते हैं, तो वो नए जो रक्त कण हैं उनका साथ में निर्माण होता रहता है। इसीलिए जो रक्त कण है वो कभी समाप्त नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। संतुलित आहार लेने मात्र से हम अनीमिया से बचे रह सकते हैं। तो जो एनीमिया बीमारी है, जो रक्त की कमी से जो होती है, अगर हमें उससे बचना है तो क्या है, संतुलित आहार लेना है। संतुलित आहार वो होता है जो पौष्टिक आहार होता है, जिसमें सारी तरह के खनिज, लवण, विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं, वो संतुलित आहार होता है। तो अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो हम अनीमिया, जो रक्त की कमी का रोग है, उससे हम बच सकते हैं। अनिल ने सवाल किया, इसी कमी को एनीमिया कहते हैं? हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि एक तो बच्चों, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोने अति आवश्यक है। और अभी कोरोना के चलते तो दिन में कम से कम 10-15 बार हाथ धोना भी बहुत ज़रूरी है। बाहर से आते तब भी हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो खाद्य पदार्थ है उनको हमेशा धोकर ही खाना चाहिए। फल सब्जियां हमेशा धोकर ही फ्रिज में रखनी चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े और भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि सोच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। तो जो कुछ ऐसे भी कीड़े होते हैं जो हमारे मुंह या नाक के रास्ते ही नहीं बल्कि हमारी जो त्वचा है उसके रास्ते भी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो जो ऐसे कीड़े, उनसे बचने का यही उपाय है कि हम समय समय पर अपने हाथ पांव धोते रहे, नंगे पांव ना घूमें और गंदी जगह पर तो बिल्कुल भी ना जाएं। रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु, प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सफ़ेद कण होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे शरीर को की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे हम जो रोग हमारे शरीर में, अगर कोई भी किसी भी तरह का रोग हमारे शरीर में पहले जब प्रवेश करता है तो उससे लड़ने की कोशिश है वो सफ़ेद रक्त कणिकाएं करती हैं। और जहाँ तक संभव हो सकता है तो वो उससे रोग को लड़ते रहते हैं और उससे शरीर को बचाने की कोशिश भी करती हैं। इसलिए रोग जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं उनको क्या कहा गया? वीर सिपाही। बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। देखिए बच्चों,
जितना रक्त था, लाल रक्त कणिकाएं वो ऑक्सीजन का प्रवाह करती है हमारे पूरे शरीर में, और सफ़ेद रक्त कणिकाएं वो रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है हमारे शरीर को। और जो विषाणु हैं, जो विषाणु पाए जाते हैं रक्त में, वो क्या करते हैं कि वो जब हमारे शरीर को किसी हिस्से को चोट लग जाती है तो वो जब खून निकलता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है। जो विषाणु होता है वो खून को जमाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से क्या है, और जो एक भाग जो है वो तरल भाग जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जो रक्त में पाया जाता है, वो एक प्रोटीन होता है। और अब उसका क्या कार्य है, जो प्लाज्मा, उसका कार्य है कि वो सारे शरीर में एक मकड़ी के जाले की तरह दीवार बनाकर रखता है, ताकि जो रक्त वाहिकाएं हैं उनकी जो कटी फटी दीवार है उसमें मकड़ी के जाले के समान अपना जाला बुन लेता है। विषाणु इसी जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। जो प्लाज्मा जो जाला बुनता है मकड़ी की तरह, तो उससे क्या होता है कि रक्त किस प्रकार से, हमारा जो रक्त बहता हुआ रक्त किस प्रकार से बंद होता है कि जो प्लाज्मा जो जाला मकड़ी की तरह जो जाला बनाता है, तो उसमें वो विषाणु वो चिपक जाते हैं, और जो जहाँ से जो रक्त निकलता है वो दरार वहाँ पर भर जाती है, यानी रक्त को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलती। बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। ये तो आप लोग भी जानते होंगे बच्चों कि ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव तरह के जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, और इसीलिए कहा गया कि सभी का जो ब्लड रक्त है वो एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। रक्त समूह होता है ब्लड ग्रुप, और 4 मुख्य वर्ग होता है भाग, यानी कि जो ग्रुप ब्लड ग्रुप है वो क्या है, 4 भागों में बांट दिया गया है। और इसी तरह क्या है, जो जिस भी व्यक्ति को जिस भी ब्लड ग्रुप की ज़रूरत होती है उसको उसी उसी ग्रुप का जो ब्लड है वो चढ़ाया जाता है। बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए अनिल से कहा। क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु एक ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। कहा जाता है ना कि रक्तदान महादान, क्योंकि जो रक्त का दान हम करते हैं, पैसे का दान हम करते हैं, वो तो किसी भूखे को खाना दे सकता है, किसी को सुख दे सकता है, लेकिन जो रक्त का दान कर सकता है, जो हम रक्तदान करते हैं, वो किसी के जीवन को बचा सकता है। इसीलिए कहा गया है रक्तदान महादान। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। तो इस प्रकार हमने इस पाठ से सीखा कि रक्त का हमारे जीवन में क्या महत्व है, रक्त की कमी से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, और रक्तदान का हमारे जीवन में क्या महत्व है कि हम रक्तदान करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या उद्देश्य है। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को जो हमारा रक्त और हमारा शरीर जो अध्याय है वो अच्छे से समझ आया होगा। इसके शब्दार्थ हैं वो हमें वीडियो से ही करने हैं, आपको नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।